अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। रामायण के अनुसार सोचनीय व्यक्ति, ये 30वां वीडियो है, 30। तो इस 30 वीडियो में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और इसमें रामायण में गोस्वामी जी ने सोचनीय व्यक्ति किसको कहा है, ये असल में संवाद है भरत जी और गुरु वशिष्ठ जी का। गुरु वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हुए बता रहे हैं, वहाँ का प्रसंग है। तो आइए हम आप समझते हैं कि सोचनीय व्यक्ति कौन है। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी कहो मुनिनाथ हानि लाभु जीवनु मरणु जशु अपजशु विहार। गोस्वामी जी ने वशिष्ठ और भरत जी के संवाद से जन समाज को ये उपदेश दे रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे भरत, सुनो, भावी यानी होनहार बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। तो असी विचार कही देय दोषु अव्यर्थ काहि पर कीजिए रोषु। तो तात विचारु करहूँ मन माही और सोचे जोगु दशरथु नृपुनाहि। तो कह रहे हैं कि ऐसा विचार कर कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ में है। तो ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए कि किसने क्या किया, किसने क्या किया, किसकी गलती है, ये सब सोचना व्यर्थ है। बताया व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए, किसी पर क्रोध करना व्यर्थ है। इसलिए हे तात, मन में विचार करो। राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं। तो राजा दशरथ थे, वो सोचनीय नहीं। अब आगे गोस्वामी जी इन्हीं संवाद के माध्यम से सोचनीय व्यक्ति कौन है इसको बता रहे हैं। तो प्रथम बताया कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना
तजी निज धरमु विषय लयलीना। कह रहे सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए, क्योंकि जो 4 वर्ण बताए गए हैं उसमें ब्राह्मण वर्ण सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए गोस्वामी जी पहले ब्राह्मण से शुरुआत करते हैं। तो कह रहे हैं कि उस ब्राह्मण को सोच करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, यानी ब्राह्मण के लिए वेद जानना अत्यंत आवश्यक है, और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है, यानी जो ब्राह्मणत्व का धर्म है उस धर्म को छोड़कर, उस कर्तव्य कर्म को छोड़ करके जो विषयों में लीन रहता है, यानी इंद्रिय विषय की तृप्ति करने में जो लगा रहता है, ऐसा ब्राह्मण सोचनीय है। अब आगे गोस्वामी जी ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय का नंबर आता है, तो क्षत्रिय पर बता रहे हैं कि सोचिए नृपति जो नीति न जाना, और जय न प्रजा प्रिय प्राण समान। अब कह रहे हैं कि उस क्षत्रिय, उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं। तो क्षत्रिय का क्या कर्म था, क्षत्रिय का क्या धर्म था, कि क्षत्रिय का धर्म था कि वो लोगों की रक्षा करे नीति के अनुसार, नीति विषयक कर्म करते थे। तो जिस क्षत्रिय में नीति ना हो, जिस राजा में नीति ना हो, वो सोचनीय। अब आगे बताते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पे आते हैं, तो कहते हैं सोचिय वयसु कृपण धनवानु, और जो न अतिथ शिव भगति सुजान। अब कहते हैं कि उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है। अगर धन नहीं है तो प्रेम से वो अतिथि सेवा करे जितना कर सके, लेकिन अगर धन है भी और कंजूसी का काम करता है तो वो वैश्य सोचनीय है। जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है, यानी जो भक्ति भी नहीं कर सकता और अतिथि की सेवा भी नहीं कर सकता, तो ऐसा वैश्य सोचनीय है। यानी वैश्य का जो कर्तव्य कर्म है वो क्या है कि लोगों की, अतिथि की सेवा करे, परोपकार करे, परहित सरिस धर्म ने भाई, जिसका वर्णन इसके पहले वाले उस पे किया गया। अब आगे बता रहे हैं गोस्वामी जी रामायण के माध्यम से कि सोचिय शूद्र विप्रय अवमानी, अमुखर मान प्रिय ज्ञान गुमान। अब कहते हैं गोस्वामी जी इस रामायण के माध्यम से कि उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। तो इस प्रकार से चारों वर्णों का सोचनीय व्यक्ति की बातें गोस्वामी जी ने बताई। अब आगे बता रहे हैं कि सोचिय पुनि पति वंचक नारी, और कुटिल कलह प्रिय
इच्छाचारी। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। फिर क्या बता रहे हैं कि सोचिय बटु निज व्रतु परिहरई, और जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। कह रहे हैं उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए। बटु यानी ब्रह्मचारी, सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता। यानी बटु जो हो, जो साधु हो, ब्रह्मचारी हो, उसको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। यानी ब्रह्मचारी का काम है कि गुरु की आज्ञा में रहे, गुरु की आज्ञा अनुसार वो कर्म करे, यही उसका धर्म है। अब आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं, सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, और सोच जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। अब कहते हैं कि सोची गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस यानी अज्ञानता में आकर के कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। यानी जो गृहस्थ का कर्म है उस कर्म को ना करके उसका वो वंचित उससे रहता है, उससे उस कर्म से अलग हो जाता है। फिर आगे बता रहे हैं, सोचिए जतीय प्रपंच रथ विगत विवेक विराग, और उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है। अब बताइए वो सन्यासी है तो उसे क्या संसार से मतलब है, लेकिन अगर वो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है तो वो सोचनीय है, और ज्ञान वैराग्य से हीन है तो ऐसा सन्यासी सोचनीय है। तो बैखानस स्वई सोचय जोगू, और तपो बिहाय जही पावई भोगू। अब बैखानस यानी वानप्रस्थ, अभी गृहस्थ आश्रम का बात चल रहा था, अब दूसरा आश्रम आया वानप्रस्थ आश्रम। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का बात हुआ, फिर गृहस्थ आश्रम का बात हुआ, अब वानप्रस्थ आश्रम की बात करते हुए गोस्वामी जी बता रहे हैं कि वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं, यानी भोगी है, ऐसा वानप्रस्थ सोचनीय है। अब आगे कह रहे हैं, सोचिए पिशुन अकारण क्रोधी, और जननी जनक गुर बंधु विरोधी। अब कह रहे हैं कि सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर हो। जो चुगलखोर है उसका सोच करना चाहिए। सोचिए पिशुन, पिशुन मतलब चुगलखोर, तो सोचिए पिशुन अकारण क्रोधी, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है, तथा माता पिता जननी जनक गुरु बंधु विरोधी, ने बिना ही कारण क्रोध करने वाला तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं से के साथ विरोध रखने वाला। तो ऐसा चुगलखोर वो सोचनीय है। अब कह रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा सोचनीय है, तो बताने सब विद सोचिए पर अपकारी, और निज तनु पोषक निर्दय भारी।
आप कह रहे हैं सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है, निज तन पोषक निर्दय भारी, और बहुत बड़ा निर्दयी। तो निर्दयी व्यक्ति का, जो अपने ही शरीर का केवल पोषण करने वाला, ऐसे व्यक्ति का, और दूसरों का जो अनिष्ट करता है ऐसे व्यक्ति का सोच करने वाला, ऐसा व्यक्ति सोचनीय है। और बताया सोचनीय सबहि विध सोई, और जो न छाड़े छलु हरिजन होई। और कह रहे हैं कि वो तो सब प्रकार से सोचनीय है ऐसा व्यक्ति जो छल छोड़कर और भक्ति नहीं करता, यानी छल सोच करके भक्ति करे तो ठीक है, लेकिन अगर छल भरा हुआ है और भक्ति भी नहीं करता है तो ऐसा समस्त व्यक्ति सभी प्रकार से वो सोचनीय है। अब सोचनीय व्यक्ति की बात हो गई। अब गोस्वामी जी बता रहे हैं कि विजय किसकी होती है। रामायण के अनुसार विजय किसकी, तो ये चर्चा है कि जब श्री रामचंद्र जी युद्ध करने के लिए तत्पर हुए और रावण युद्ध करने के लिए आ गया, तो ये उस समय का प्रसंग है। तब विभीषण जी ने कहा कि रावण के पास सब कुछ है और आपके पास युद्ध के लिए कोई साजो सामान नहीं है। तो उस पर श्री राम जी विभीषण जी को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि विभीषण ने कहा विजय कैसे प्राप्त करेंगे, तो श्री राम जी ने कहा कि विजय कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसका उपदेश श्री राम जी ने विभीषण जी को दिया। आइए देखते हैं क्या बताया। कह रहे हैं शौरज धीरज तहि रथ चाका, और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, और क्षमा कृपा समता रज जोरे। तो श्री राम जी विभीषण जी से कह रहे हैं कि शौर्य और धैर्य, क्या शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील यानी सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा है और पताका है। सत्य और शील क्या है, ध्वजा और पताका। फिर बता रहे हैं कि बल विवेक दम परहित घोरे। तो बल विवेक दम यानी इंद्रियों का बस में होना, और परहित और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं। और रथ का वर्णन कर रहे हैं। जब विभीषण जी ने कहा कि आपके पास रथ नहीं है, वो रथी है और आप रथी नहीं है, तो उस रथ का वर्णन करते हुए श्री राम जी बता रहे हैं। तो कह रहे हैं ये बल विवेक दम और परोपकार, ये चार उस रथ के घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ को जोड़े हुए हैं। क्षमा कृपा समता रज जोड़े, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। अब आगे श्री राम जी बता रहे हैं कि इस भजन सारथी सुजाना, और बिरति चरण संतोष कृपाना।
दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा और बर विज्ञान कठिन को दंडा। तो कह रहे हैं ईश्वर का भजन, ईश भजन सारथी सुजाना, यानी ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। और विरत चर्म संतोष कृपाना, विरत यानी वैराग्य, वो क्या है? चर्म संतोष कृपाना, यानी क्या है? वैराग्य क्या है? वो ढाल है। विरत चर्म तो वैराग्य क्या है? ढाल है। और संतोष कृपाना, और संतोष तलवार है। फिर क्या बता रहे हैं? दानु परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा और बर विज्ञान कठिन को दंडा। तो ईश्वर का भजन ही उस रथ का चलाने वाला सारथी है, वैराग ढाल है, और संतोष तलवार है, और दान परश दान फरसा है। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बुद्धि जो है वो प्रचंड शक्ति है। बर विज्ञान कठिन को दंडा, यानी श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। तो बता रहे हैं कि अमल अचल मन त्रोन समाना और समय जम नियम सिली मुख नाना और कवच अभेद विप्र गुरु पूजा और यही सम विजय उपाय न दूजा। तो कह रहे निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम यानी मन को बस में होना, अहिंसा आदि यम और शौचादि नियम, ये बहुत से बाण हैं, और ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। तो सखा धर्म में असरथ जाके और जीतन कहाँ न कतहूँ रिपुता की। तो कह रहे हैं हे सखा, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है, यानी सबसे वो जीता हुआ रहता है। तो महाजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर और जाके असरथ होय दृढ़ सुनहु सखा मत धीर। तो कह रहे हैं धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वो वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी